आरजू ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। मेरे लिए मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो, देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों, वहां शराब भी मिले, दूध भी पिए, शहद भी। 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितनी भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा, लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आप सोचिए मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मेरी मुझे मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ आरज़ू, ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का आई एम सीरियसली कंसर्न। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 72 हुरों की टिकट जो है वो धरती पर मिल रही है। अब पहले क्या हुआ करता था कि आपको फटना पड़ता था, जब आप फटते थे तब आपको 72 हुरों की टिकट मिलती थी। लेकिन अब ऐसा है कि किसी जलसा इन द सेंस किसी रैली में जाने से या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जाने से आपको वहाँ पर 72 हुरें मिल सकती है। और यहाँ पर यही प्रचार हो रहा है। पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो इमरान खान की जब सरकार हुआ करती थी तो इमरान खान ने ऐसी ऐसी हरकतें की थी जो किसी ने नहीं की थी। इमरान खान ने खुद को अल्लाह के साथ या फिर मोहम्मद के साथ भी कंपेयर कर लिया था, प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हर समय पाकिस्तान जो है वो एक लेयर जो है वो क्रॉस कर रहा है। जैसे उसने अपने शहर का नाम इस्लामाबाद रख दिया, जैसे उसने अपने बम का नाम न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया, मतलब इस्लामिक बॉम्ब रख दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद को दुनिया के सामने बड़ा मुसलमान प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी करते ही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20, SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं? मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो, कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है। 2 वजूहात है मेजर, एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है, और ना भारत और कनाडा का आपस में ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था जिसका कोई सोचा जाए कि कोई भारत को नुकसान होगा, मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मेरी नजर में जो मैं देखता हूं कि अगला आने वाला पीरियड में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, 2 वजूहात। एक, मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का जो दवाई दी है वो उनको बिल्कुल फिट पड़ी दवाई, उससे वो नेशनलिज्म से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, उनका अपने ह्यूमन इक्विटी, ह्यूमन जो उनका है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, पढ़ाना बच्चों को, इंडियन यंगस्टर लोगों को, यंग जनरेशन को पढ़ाना, और इतनी तादाद में, ये दूसरा उनका विक्ट्री है। और तीसरी है कि जो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए भारत, क्योंकि जब भी कोई मुल्क कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है उनकी इकॉनमी सफर करती है। देखिए चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे नहीं है, उन्होंने आज तक ब्लीड नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी इकोनॉमी को ही बस उसमें बिजी रहे। अब मैं वही समझता हूं कि भारत की अगली जो चैलेंज ये होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे और अपनी तरक्की, अपना ऐसी चीज। अब देखें, मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूं कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां, फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं
तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते हैं। तो वो, और दूसरा, अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक। मेरे ख्याल में उसमें वो डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूं कि आगे इस वक्त भारत को जो कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया। बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। चाइना की ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चाइना से पहले भारत इसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि दे आर इन द पोजीशन, दे आर, मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल होगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो चाइना क्रेडिट लेगा। पिछली दफा सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा किया चाइनीज ने, वो भी मैं समझता हूँ इट वाज अ फ्लेवर ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का रोल भारत अदा करे, दे विल बिकम रीजनल, दे ऑलरेडी रीजनल पावर, बट दे विल गेन मोर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल। सर बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम भी हो सकता है मुश्किल से निकल आए, इसलिए कि हमारे काफी ज्यादा लीडर, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर भी शामिल हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, फलस्तीन पहुंचो, तो सर आबादी आधी उधर चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। मजे की बात तो भाई मैंने आपको बताई नहीं है ना। कल किसी, आप तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मैंने किसी को कहा मुझे भी 2 टिकटें ले दे यार। कल किसी ने कहा जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा जन्नत में जाएगा, ये जन्नत के टिकट है मेरे लिए। मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो। देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों, वहां शराब भी मिले, दूध भी पिए, शहर भी। 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितनी भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा, लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। यार ये कैसे लोग हैं आरजू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे और आप सोचिए मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ आरजू। ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का, आई एम सीरियसली कंसर्न। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू।